हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. टू रेसिंग कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. सो मास गिवन है दोनों कार्स का. मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियाई r एंड 2r. दोनों के रेडियस गिवन है जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, एंड देयर एंगुलर स्पीड्स आर इक्वल. सो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की जो एंगुलर स्पीड है वो इक्वल है. द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज. सो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो दोनों को टाइम लगा है हमें उसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है. सो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टाइम की रेशियोज कैलकुलेट करना. तो अगर हम इमेजिन करें कि जो कार जिसका मास m1 है उसने जो टाइम लिया है, सो m1 कार ने जो टाइम लिया है दैट इज t1, और m2 जो कार है उसने जो टाइम लिया है दैट इज t2. तो इन दोनों की रेशियो हमें फाइंड करनी है. और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि दोनों का मास गिवन है, दोनों के रेडियाई गिवन है. सो ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन है ये दोनों ही इररेलेवेंट है हमारे सोल्यूशन से. इनका कोई काम नहीं आएगा एक्चुअल सोल्यूशन में. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें काम आएगी वो ये है कि दोनों का एंगुलर स्पीड सेम है, और इसी को हम अपना की कॉन्सेप्ट बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. सो जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे दैट इज एंगुलर स्पीड दोनों की सेम है. सो m1 मास है जिस कार का, अगर उसकी हम एंगुलर स्पीड ω1 मान लें और दूसरी कार का ω2 अगर एज्यूम कर लें, सो ये दोनों इक्वल हैं. ओके, और हम क्या करेंगे, इन दोनों को ओमेगा ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो कोई एक ही वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम. बस दैट्स इट. हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है यहाँ पर और हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा. तो इसको हम अप्लाई करते हैं. तो इसकी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर. अप्लाई की कॉन्सेप्ट या अप्लाई ω1 इज इक्वल्स टू ω2. सो देखते हैं क्या बनेगा ये. ω1 का फॉर्मूला है यानी कि एंगुलर स्पीड का एक रेवोल्यूशन पे जितना एंगल स्वाइप हुआ दैट इज 2π, और टाइम टेकन यानी कि t1. सो ये हो गया. सो दिस इज 2π अपॉन t1. तो सिमिलरली ω2 के लिए भी पूरे रेवोल्यूशन में 2π एंगल स्वाइप हुआ और दैट इज t2 एंड ओके. ये दोनों एंगुलर स्पीड सेम थे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी ओमेगा को इक्वल रखने की. सो सॉरी अबाउट दैट. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और जो चीज़ हमें मिलेगी दैट इज़ 1/t1 इज इक्वल्स टू 1/t2. इसका मतलब हुआ, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, दैट इज t1/t2 विल बी 1/1. सो रेशियो क्या हुई, t1 रेशियो t2 is how much, 1/1. सो 1/1 हमारा सोल्यूशन होने वाला है. काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन था. ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. सो थैंक यू. आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट.